दिल्ली में देखिए अपराध को लेकर एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में अब ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई है। कारोबारी के घर पर 30 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई, ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की। कारोबारी से फिरौती मांगने का आरोप यहां पर देखने को मिल रहा है। घटना के बाद से ही इलाके में खौफ का माहौल है और मामले की जांच में अब दिल्ली पुलिस यहां पर जुटी हुई है। गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन आप सोचिए 30 राउंड फायरिंग कहीं पर होना अपने आप में उस इलाके में दहशत पैदा करने के लिए काफी है। और अब ये जो बाइक सवार लोग वहां पर आए और फायरिंग करके फरार हो गए, इनको अब तलाशा जा रहा है और पुलिस इस मामले की असल वजह को जानने के लिए यहां पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। फिरौती से कारोबारी से फिरौती मांगने का आरोप है और इसीलिए ये बताया जा रहा है कि फायरिंग यहां पर की गई है। 3 लोग यहां पर बाइक पर सवार होकर आते हैं बदमाश और 30 राउंड फायरिंग यहां पर करते हैं कारोबारी के घर पर और उसके बाद वहां से वो फरार हो जाते हैं। वारदात की जांच में अब रोहिणी पुलिस यहां पर जुटी हुई है और जहां ये गोलियां चली हैं उसकी तस्वीरें भी जरा आप देखिए। गाड़ी के शीशे पर निशान है उन गोलियों के जो गोलीबारी यहां पर की गई। अब इस पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है वो भी जरा आप देख लीजिए। पता चला कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन हैं, उनको पहले थ्रेट आया था जो पहले उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था इस घटना के पहले, तो उन्हीं को टारगेट करके उनको डराने के लिए फायरिंग की गई थी। और इस मसले में हमने एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर दिया है, एक्सटॉर्शन और फायरिंग का, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 3 लोग थे। पता चला कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन हैं, उनको पहले थ्रेट आया था जो पहले उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था इस घटना के पहले, तो उन्हीं को टारगेट करके उनको डराने के लिए फायरिंग की गई थी। और इस मसले में हमने एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर दिया है, एक्सटॉर्शन और फायरिंग का, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 3 लोग थे। तो 3 लोग थे। पुलिस ने एक्सटॉर्शन और फायरिंग का केस यहां पर दर्ज कर दिया है। उसको लेकर अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये पूरी वारदात किस तरह से हुई ये जरा आप समझ लीजिए। यहां पर ये जो मामला है ये कल शाम का बताया जा रहा है जब कारोबारी सुरेंद्र गुप्ता के घर पर फायरिंग की जाती है। बदमाशों ने 30 राउंड यहां पर गोलियां चलाई, यानी ताबड़तोड़ गोलियां वहां पर वो चलाते रहे। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया जो कि बाइक पर सवार होकर वहां पर पहुंचे थे। बाइक पर आकर इन्होंने इस व्यापारी के घर पर लगातार फायरिंग की और फायरिंग में किसी के घायल होने की हालांकि फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन गोलियों के निशान उस गाड़ी पर वहां पर घर पर देखे गए हैं। रोहिणी सेक्टर 24 का ये मामला है जहां पर ये प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं। काफी वक्त से ये बताया जा रहा है कि कारोबारी को धमकियां भी मिल रही थी इस तरह की। कारोबारी से उगाही ये अपराधी करना चाहते थे और हिमांशु भाऊ गैंगस्टर का नाम इस फायरिंग में आ रहा है, उस पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। फायरिंग के बाद कारोबारी को कॉल भी आया और उसके बाद भी उसको धमकाने की कोशिश यहां पर की गई। ये जानकारी इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी दिव्यांकर ने उस चश्मदीद से बात की है जिसकी कार पर बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। आप भी जरा देखिए क्या कहना है उसका। आपकी गाड़ी पे फायरिंग हुई या फिर किसी और की जो गाड़ी है उस पे फायरिंग? मेरी गाड़ी पे। आपकी गाड़ी पे जो बदमाश लोग फायरिंग करने यहाँ पर आए थे वो उनका टारगेट आप थे या फिर कोई और था? सुरेंद्र गुप्ता जी। अच्छा। अपर ग्राउंड वाले। अच्छा। कोई टारगेट नहीं था भाई। उनके बाद धमकी आ रही थी, उनको डराना था। उनको पता नहीं था गाड़ी मेरी है, गाड़ी बाई चांस यहाँ खड़ी थी तो गाड़ी की फायरिंग करता हूँ। अच्छा, कुल कितनी राउंड जो फायरिंग है वो हुई गाड़ी पे? 25 राउंड के आसपास। 25 राउंड के आसपास। गाड़ी पे 10 राउंड हुई, बाकी हवाई फायर हुआ है। पुलिस की टीमें यहाँ पर आई थी और फिर क्या कुछ चीजें हुई? वो तो वो सुरेंद्र जी बताएंगे, सुरेंद्र जी को पता है। पुलिस की टीम आई है। पुलिस की टीम आई थी, मैं उस टाइम यहीं खड़ा था। पुलिस की बहुत गाड़ियां आई थी यहाँ पे, कम से कम 20 से 25 गाड़ियां थी। एसीबी डीसीबी सारे यहीं पे थे उस टाइम। मेरे सामने की बात है 5, 15, 20 के आसपास। इसके पहले इस तरह की कुछ चीजें हरकतें यहाँ पर कभी नहीं हुआ आज तक। मैं भी सामने रहता हूँ यहाँ पे, आज तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे अभी तक। बट मतलब कोई ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ऐसा कुछ देखा ही नहीं। और तो यहीं हैरान हो गए जैसे हम फैक्ट्री में थे तो पता चला कि सोसाइटी में फायरिंग हुई है। तो मतलब हम तो घर पे कॉल किया कि मतलब क्या हुआ कुछ, तो बोले कुछ पता नहीं चला। और क्रैकर्स चल रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर पे क्रैकर्स चले। दहशत फैलाने के लिए सारी चीजें। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल दहशत फैलाने के लिए। ये तो ऐसा ना। ये बताइए, ये जो कारोबारी हैं क्या काम करते हैं, क्या जानकारी है? प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? अपना प्लास्टिक दाने का काम है। तो देखा आपने जशनदीद का यहां पर क्या कहना था। लेकिन ये कोई इकलौती वारदात नहीं है दिल्ली में। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। देखिए 31 दिसंबर से अब तक गोलीबारी के जो मामले हैं दिल्ली में, हत्या के 5 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे अपराधियों में कानून का खौफ दिल्ली में खत्म हो गया है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग वारदातों की हैं, जिसमें 31 दिसंबर को शास्त्री पार्क में वसीम हत्याकांड होता है और फिर उसके बाद 1 जनवरी को आदर्श नगर में चाकू से मर्डर कर दिया जाता है। 1 ही जनवरी को मंगोलपुरी में शख्स का कत्ल कर दिया जाता है
और उसी दिन सुल्तानपुरी में भी नाबालिग की हत्या हो जाती है। अगले दिन 2 जनवरी को रोहिणी में कारोबारी के घर पर फायरिंग कर दी जाती है और 30 राउंड फायरिंग यहां पर होती है। तो पूरी तरह से यहां पर अपराध को लेकर ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये गंभीर सवाल कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली में खड़ी कर रही हैं। अनुष्का हमारे साथ हैं। अनुष्का, देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार सक्रिय रहती है आपराधिक छवि वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए, लेकिन अचानक से 31 दिसंबर के बाद से इतने सारे मामले सामने आ जाना, क्या इसको लेकर पुलिस कह रही है? किस तरह के ये लोग हैं? कोई गैंग सक्रिय हो गए दिल्ली में? क्या हो रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा सकता है दिल्ली में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि गैंग रिलेटेड एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की गई हो। हिमांशु भाऊ जिस गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है, इसका पिछले बार भी वसीम केस में नाम बाहर आया था। वसीम के मर्डर के पीछे भी हिमांशु भाऊ गैंग का जो नाम है वो कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। इस मामले में भी जो कारोबारी है सुरेंद्र गुप्ता, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार है। उन्होंने ये बात सामने रखी है कि 26 से लेकर 29 दिसंबर के बीच में उनको कई बार व्हाट्सएप कॉल्स आए थे और जो अपराधी थे वो बार बार उनसे फोन कर पैसे मांग रहे थे कि जिस तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं तो कुछ पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। जब उन्होंने इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ पैसे नहीं दिए, उसके बाद से कल देर शाम 5:30 बजे हमने देखा कि इस तरीके की फायरिंग हुई, जहां 30 राउंड फायरिंग की गई है। जब पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची तो उनको 30 लाइव जो एम्प्टी कार्ट्रिजेस है वो वहां पर मिले, खाली कारतूस वहां पर मिले। लेकिन एक तरीके से दहशत फैलाने के लिए किस तरीके से गैंगस्टर अपना काम ऑपरेट करे। हिमांशु भाऊ इस वक्त दिल्ली के एक जेल में बंद है और उसके जेल के अंदर से कोई इस तरीके से एक्सटॉर्शन का काम चला रहा हो, अपना रैकेट चला रहा हो पूरी तरीके से, और इस तरीके से कारोबारियों को ब्लैकमेल करके पैसे मांगने की कोशिश कर रहा हो, तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो क्राइम का कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ रुख दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमने पिछले बार भी देखा था। कई ऐसे कारोबारियों को कहीं ना कहीं इस तरीके के कॉल्स आए हैं जिसको लेकर के कारोबारियों ने भी एक सवाल उठाया है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के किस तरीके के कदम दिल्ली पुलिस जो है वो उठाती है, क्योंकि हर कारोबारी को कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इस तरीके से गैंग से रिलेटेड किसी व्यक्ति से, चाहे वो हिमांशु भाऊ गैंग हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, इन सभी लोगों से कहीं ना कहीं कॉल्स आते हैं और अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो डराने धमकाने के लिए इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम दिया जाता है। इस पूरी घटना में किसी के घायल होने की, किसी के चोटिल होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन रोहिणी पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। जांच की तफ्तीश जो है वो तेजी से हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से गैंग से जुड़े भले कोई घायल ना हुआ हो, लेकिन जिस तरह से ये घटना यहाँ पर हुई है ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। बहरहाल दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं उस पर नजर हमारी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको मध्य प्रदेश से हम बताते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी हंगामा हो गया। यहाँ पर जैन समुदाय पर टिप्पणी का आरोप के बाद पूरा का पूरा विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ। आरोपी को लोगों ने पकड़कर पीट दिया। विरोध बढ़ने पर पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी और उस दौरान भी यहाँ पर झड़प हो गई। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ पर यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया है। जरा तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुलिस भीड़ से जो है वो जूझती हुई नजर आ रही है और ये पूरा का पूरा मामला टिप्पणी को लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ। जैन समुदाय पर टिप्पणी के आरोप के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीट दिया।